हेलो फ्रेंड्स, कई बार हम जब अदर महिलाओं को देखते हैं, उनका रहन सहन, उनका जो पूरा बिहेवियर है और कैसे वो अपने आप को मैनेज करके रह रही हैं और उनका एक अलग ही ऑरा आपको दिखाई देता है और आपको लगता है कि देखो ये कितने सलीके से है और देखो इसका परिवार कितना बैलेंस है और ये सब काम कितने अच्छे से कर रही है, साथ ही इसका घर देखो कितना बैलेंस है, सब कुछ बहुत प्यारा है। मैं ऐसे क्यों नहीं रहती, मेरा परिवार इस तरीके से बैलेंस क्यों नहीं है, साथ ही साथ सब कुछ अलग कैसे है मेरे साथ, मैं ऐसी बन सकती हूँ क्या या फिर मैं कभी ऐसी नहीं बन पाऊंगी। मतलब मन में अलग ही विचार आते हैं जब आप किसी भी परफेक्टनेस के साथ किसी महिला को अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए देखते हैं। देखिए, परफेक्ट वैसे पूरा कोई नहीं होता है, लेकिन आपको लगता है कि वो काफी अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि आप इतना अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ कमी रह जाती है? इतने सालों की शादी हो चुकी है, इतने सालों से आप वही घर गृहस्थी वाली जिंदगी जी रहे हैं, फिर भी अपने अपने अंदर आपको एक अलग ही फील आती है कि हाँ, मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी है, मैं वो स्मार्टनेस नहीं दिखा पा रही हूँ जो एग्जैक्टली मेरे अंदर होनी चाहिए। कैसे मैं भी अदर महिलाओं की तरह अपने आप को बैलेंस करूं, स्मार्टनेस के साथ अपने सारे काम अच्छे से मैनेज करूं, अपने माइंडसेट को अच्छा रखूं, अपनी पर्सनैलिटी को भी स्ट्रॉन्ग करूं। जब ये बातें हमारे सामने आती हैं तो बहुत कुछ हमें नया भी याद आता है, कुछ बदलाव हमें करने की इच्छाएं होती है और हम करना भी चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे उन बदलावों की स्टार्टिंग करें, कौन से वो बदलाव हैं जो हमें एक्जैक्टली कर देने चाहिए, वो हमारी लाइफ को पूरी तरह बदल देते हैं। जिसमें से पहला बदलाव है आपकी इग्नोरनेस, कि अगर आप इग्नोर करना जानते हैं, कि अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है, चाहे वो भला बुरा किसी भी प्रकार का व्यक्ति है, आपको अगर उसकी बात अलग लगती है, आपको दबाव फील होता है, तो कैसे उस बात को इग्नोर किया जाए, कैसे उस पर्सन को इग्नोर किया जाए, ये है सबसे बड़ी जरूरत। क्योंकि हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं दबाव की वजह से। जैसे आपके ऐसे बहुत से रिश्ते हैं जिनमें आप दबती हैं, जैसे आपको किसी ने कुछ कहा, नहीं मन बिल्कुल नहीं है, मानना बिल्कुल नहीं चाहती है, लेकिन उस बात को आपको मानना पड़ता है, अपना समय उस पर खर्च करना पड़ता है और आप उनके द्वारा कहे गए कई ऐसे शब्द भी होते हैं जो आपको चुभते हैं, फिर भी आपको वो शब्द झेलने पड़ते हैं। तो कैसे उस बात को सुन लिया, चलो सुन लिया, लेकिन इग्नोर कैसे किया जाए, उसको अपने माइंड में जगह नहीं देनी है और कैसे अपने आप को उसके प्रति समर्पित नहीं होने देना है। कि कई बार हमें कोई कुछ कह देता है तो घंटों वो बातें हमारे मस्तिष्क में रहती हैं। सबसे पहले तो उस बात को इग्नोर करना है कि ये जो सब है इनका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मेरी खुद की लाइफ है जिसकी मालिक मैं खुद हूँ और मैं अपने माइंड में केवल उन विचारों को ही आने दूंगी जो मेरे लिए सही है, अदरवाइज मुझे दूसरों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पहले इग्नोर करना सीखना होगा कि ये जो सब इनके द्वारा किया जा रहा है, इनके द्वारा कहा जा रहा है, वो मेरे लिए नहीं है। मैं अपने आप में एक अलग पर्सन हूँ और मुझे अपनी पर्सनैलिटी को मैनेज करना है। क्लियर हो गया? तो ये वाली बात आप जरूर ध्यान में रखें। दूसरा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है कि जो आप करना जानती हैं, जिसमें आप काबिल हैं, उस काम को आपको अब समय देना है और उसे और ज्यादा निखारना है। चाहे आप किसी भी काम में एक्सपर्ट हैं, चाहे आप स्टडी में हैं, चाहे आप होम मेकिंग में हैं, या फिर आप बहुत अच्छे होम डेकोरेटर जो होते हैं अपने, जिसमें अपन होम डेकोर करते हैं अपना, वो बनाना जानती है, या कुछ भी आपको बहुत अच्छा आता है, आप उस काबिलियत पर काम करना स्टार्ट करें, अपने काम को निखारना स्टार्ट करें। धीरे धीरे जब आपके काम में आप स्ट्रॉन्ग होने लगेंगी, आपको उससे अर्निंग का माहौल भी मिलेगा कि हाँ, अब मैं इस काम से अर्न भी कर सकती हूँ, ये मेरे लिए 4 रुपए कमाने का साधन बन चुका है। और देखिएगा, धीरे धीरे आपका वो अर्निंग का साधन आपके लिए आपकी मजबूती भी बनेगा। कैसे कि हमें छोटे छोटे कामों के लिए जब घर वालों से पैसे वगैरह मांगने पड़ते हैं, अपने आप को दूसरों के अनुसार चलाना पड़ता है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम घर जो हम हाउसवाइफ्स होते हैं उनके लिए।
तो हम अगर खुद के पैरों पर खड़े हो गए, हमने अगर कुछ पैसे अपने अनुसार कमा लिए, जिनका हिसाब किताब हमें किसी को नहीं देना, अपने अनुसार जिन्हें आप खर्च कर सकती हैं, तो इससे बड़ा क्या होगा। हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि जिंदगी में खर्चे भी हमें दूसरों के अनुसार करने पड़ रहे हैं। अपने मन मुताबिक आप कुछ खरीद नहीं सकते, आप मन मुताबिक कुछ ऐसा ला नहीं सकते, जैसे आप खाने पीने का कुछ भी ऐसा लाना हो, उसके लिए भी आपको कहना पड़े, और कई बार वो चीज पूरी आती है और कई बार नहीं भी आती। अगर आपके पास अर्निंग का साधन हो जाएगा तो आप उससे क्या कर सकती हैं, अपने लिए कुछ ले सकती हैं, अपने बच्चों के लिए जो आप लेना चाहती हैं वो भी आप ले सकती हैं। तो आप उस काम को पहले परखें कि मेरे में कौन सी एक ऐसी खासियत है जिस पर अगर मैं काम करूं तो मैं बहुत आगे जा सकती हूँ उस फील्ड में। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम में तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम में तो कुछ ऐसा क्वालिटी वाला पॉइंट ही नहीं है जिस पर हम काम करें, एक बार अगर ये विचार भी आपके मन में आए ना, तो भी अपने आप से एक बार टटोल के देखना, आप किसी ना किसी काम में तो एक्सपर्ट जरूर होंगे। चाहे आपको एक बात को एक्सप्लेन करने का तरीका हो, किसी के साथ कम्युनिकेट करने का तरीका हो, चाहे कुछ भी हो, हर इंसान में कोई ना कोई बात होती है, और उसके अनुसार ही आप अपना जो फील्ड है वो तैयार कर सकते हैं। जैसे आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आप दूसरों को अपनी बात बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, तो आप जैसे सोशल मीडिया पर आ सकते हैं, या फिर कई ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें रिसेप्शन पर भी जॉब चाहिए होती है लोगों से कांटेक्ट करने के लिए, तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत कुछ है हमारी लाइफ में, अगर हम पॉजिटिवनेस के साथ अपने अंदर झांके कि अपने अंदर कौन सी क्वालिटी है, तो आप इस पे काम कीजिएगा। तो 2 इंपॉर्टेंट काम हमने कर लिए हैं। एक तो इग्नोर करेंगे, हम ज्यादा लोगों से उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर कुछ काम का है तो उसे काम में लो, अदरवाइज सबको जाने दो। दूसरा, अपने फील्ड पर आप बहुत अच्छा काम करेंगे, उस पर आपको पूरा समय खर्च करना है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको चुप रहना सीखना होगा। चुप रहने से मतलब ये नहीं है कि जहां वक्त हो वहां नहीं बोलना, जहां जरूरत है, जहां आपका वक्त है वहां जरूर बोले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त गलत सही कैसे भी इंसान है उनसे आप बहस करने पर लगे हुए हैं, तो वो आपका टाइम का बिल्कुल खराब करने वाला माहौल है, आपका वो कोई भी मतलब का नहीं रहने वाला। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, अगर आपके हस्बैंड आपकी कोई बात नहीं मान रहे हैं, आपकी सास कोई बात नहीं मान रही है, उनका जो बिहेवियर है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपने एक आध बार प्यार से उन्हें समझा दिया, ठीक है, लेकिन आप हर दिन उनसे अपनी बात को रखते हुए बहस कर रही हैं, तो वो उनके भी और आपकी भी समय की बर्बादी है। क्यों? क्योंकि जिसे समझना होता वो एक बार में समझ जाते। अगर आप रोज उसी बात को लेकर उनसे बहस करेंगी तो आप अपना ही गुस्सा करके अपना शरीर खराब कर रही हैं। दूसरा, आपको बहुत अधिक प्रॉब्लम होगी उनकी बातों को सुनते हुए, तो क्या लेना देना, जिनकी जैसी सोच है वो अपनी सोच में रहे। आपने प्यार से समझा के देख लिया, एक बार बोल के देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो अपने में जीना सीखो, चुप रहना सीखो, जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो। आपका ऐसा बिहेवियर शायद उन्हें वैसे ही बदल दे कि इसके अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये अपनी लाइफ में मगन हो चुकी है। और सही बात बताऊं क्या, अपने में से अधिकतर महिलाएं हैं ना जिनके बच्चे हैं, और वो बच्चे कम से कम 5 से 6 साल के हो चुके हैं, तो आज वो महिलाएं इतनी शांत दिखेंगी आपको जिसकी कोई हद ना हो। अगर जिसने रियल में जिंदगी को समझ लिया है, उन्हें लगेगा कि अब बहस करके कुछ नहीं है, जो है सो ये जिंदगी है, इसे बहुत प्यारी तरीके से जीना है, इसमें हर समय नया करना है, और बहस जैसी तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि जिसको जितना समय देना था मैंने दे दिया। वो अपनी मानसिकता नहीं बदल रहे, मुझे भी उनके पीछे उस मानसिकता को नहीं बदलवाना, वो जैसे हैं वैसे रहे। मैं अपने बच्चों को देखते हुए, उनको संवारते हुए, उनका भविष्य संवारते हुए और अपने आप को निखारते हुए आगे बढ़ जाऊंगी। यही हो गई है आजकल ज्यादातर महिलाओं की सोच। अगर आपकी नहीं हुई है तो प्लीज थोड़ा बहुत अपने अंदर चेंज जरूर लाएं। आप अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना स्टार्ट करें, लोगों को जैसा है वैसा छोड़ दें। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखती हैं तो अपना ख्याल रखना स्टार्ट करें। क्यों गुस्सा कर करके अपना शरीर जलाना। दूसरा, आप अपनी हेल्थ पर काम करें, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करें। आपके पास चाहे कितने भी संसाधन हो, उन संसाधनों से अपने आप को संवारने की कोशिश करें। मैं आपको मेकअप करके सज संवर के बैठने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको जैसा अपने अंदर चाहिए ना बदलाव, वो बदलाव कीजिए कि आप बहुत ही ज्यादा खुश हैं,
आप हेल्थी रहना स्टार्ट कर रही हैं, आप बहुत अच्छे से अपने आप को मतलब जैसे भी आप सँवारती हैं वैसे सँवार के रहें, आप ड्रेसिंग सेंस पर काम करें, आप अपनी बात को रखने के वे पर काम करें कि हाँ, मुझे हर समय दाँत नहीं दिखाने हैं, मुझे हर समय लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिलानी है, अपनी बात को स्ट्रॉन्गली कहना है, अपनी बात को रखने का तरीका है मेरे पास। मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे बस फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या कर रही हूँ। और आप देखिएगा ये छोटे-छोटे बदलाव आपको कहाँ लेकर जाते हैं और आप फ़ील कर पाएँगी कि मुझे बहुत कुछ करना है और मैं कर लूँगी। यही छोटी-छोटी बातें ही हमें स्मार्ट बनाती हैं और ये स्मार्टनेस हमें खुद को ही अपने अंदर से झलकानी पड़ेगी कि हाँ, हम वाक़ई में कुछ हैं। ऑल द बेस्ट।